हाँ, वेलकम बैक टू चैनल गाइस। आज मॉक नंबर 3 करेंगे। सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम 5/9। ठीक है, प्रिंसिपल का 25 साल के लिए, तो उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो हमको पता है 5/9 है, मैंने 1 मान लिया। ठीक है, प्रिंसिपल को 1 मान लिया, तो ये 5/9 है 1 का। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है और 25 साल के लिए ये आपको बताना है। तो ये 4 ये वहां चला जाएगा, तो 20/9 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टॉप ऑफ टू पोल्स ऑफ हाइट 15 मीटर और 27 मीटर आर कनेक्टेड बाय केबल। तो अगर ये 15 मीटर का है, ये 27 मीटर का है, तो ये भी 15 है, ये 12, अभी 27 हो गया पूरा। जब ये केबल से कनेक्ट कर दिए दोनों के टॉप, ये टॉप है और ये इस वाले का टॉप। ठीक है, तो क्या करें, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ये, तो यहाँ 30 होगा। तो आपको पता है 30 के अपोजिट जो होता है वो इस 12 को √3 से डिवाइड करने पे आता है। ठीक है, इसको रेशनलाइज करोगे, √3 नीचे 3 बन जाएगा, तो ये 12 को काट देगा 4 पे, तो ये 4√3 हो गया ये। ठीक है, ये दोनों टावर के बीच का डिस्टेंस। देन फाइंड द हाइट ऑफ द देन फाइंड द लेंथ ऑफ द केबल। ठीक है, इस केबल की लेंथ क्या, हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। क्या होती है, 30 के अपोजिट जो होती है लेंथ होती है उसका डबल होती है, तो ये 8√3 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे इतना जल्दी हुआ, ये वाला ट्रायंगल याद करना पड़ेगा आपको, कि अगर ये 30 डिग्री है, ये 60 है और ये 90 है, तो आप ये देखिए कि 30 के अपोजिट अगर मैं 1 रखता हूँ, तो 60 के अपोजिट क्या आएगा, √3 आएगा, और 90 के अपोजिट 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब 60 के अपोजिट मेरे को जाना है, तो ये 30 के अपोजिट वाली को √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये √3 आ जाएगा। जब मान लो आपको 60 के अपोजिट वाली दे रखी है और आपको 30 के अपोजिट वाली बतानी है, तो इस √3 को √3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 1 आ जाएगा। और इस 30 का जो अपोजिट होगा 1, उसका जो डबल होगा वही 2 हो जाएगा। ठीक है, वो आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, और एक आप ये वाला याद कर लीजिएगा, 45 45, तो 1 1 √2, एक ये वाला याद कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉय, अगर वो 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद स्पीड इतनी, ठीक है, राइड्स अ बाइक टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस इतना, टोटल डिस्टेंस दे दिया है, तो एवरेज स्पीड इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, सिर्फ यहीं से आप निकाल लीजिए। 1/3 डिस्टेंस तो मैं 3 मान लेता हूँ, मीटर पर सेकंड 3 मीटर में मान लेता हूँ। ठीक है, 3 मीटर है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 3 मीटर, और टाइम कितना हो जाएगा। टाइम के दो केस बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहला, जब वो 1 मीटर कितनी स्पीड से, 2 की स्पीड से जा रहा है। दूसरा केस, जब वो 2 मीटर बचा हुआ रिमेनिंग डिस्टेंस ना, 2 मीटर 12 की स्पीड से जा रहा है। इसको सॉल्व करते हैं। 3 अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 6, और ये आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा। 9/2 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये किलोमीटर पर आवर में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो 9/2 को 18/5 से कर दीजिए। 18 9 जा 162 अपॉन 10, तो 16/16.2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ टैंक कैन बी फिल्ड बाय अ पाइप पी। पी भरता है 32 मिनट में, क्यू भरता है 36 मिनट में। व्हेन इट इज फुल इट कैन बी एम्प्टीड। एक एम्प्टी वाला पाइप है, वो 20 मिनट में खाली कर देता है। इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली हाफ ऑफ द टैंक। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकालना है। तो देखो इन, ये तो काफी बड़े नंबर हो गए, जल्दी कैसे निकालोगे। सब में 4 कॉमन आ रहा है, 4 को लिख लो एक बार। 4 × 9 होता है और ये 4 × 5 होता है। अब सिर्फ इन वाले नंबर्स को लेना, इसको, इसको और इसको। 8 9 और 5, इनमें कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका एलसीएम आ जाएगा। 8 5 40, मल्टीप्लाई बाय 9, कितना हो गया, 360।
तो एलसीएम हो जाएगा 360, और जो ये 4 कॉमन लिया था मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी, इसकी और इसकी सॉरी। सो यहां देखिए, जब इस पे आते हैं ना, तो अभी सिर्फ इन दोनों का मल्टीप्लाई लो, 9 और 5 का, तो यहाँ आ जाएगा 45। अब इसमें आते हैं तो ये 9 को हटा के सिर्फ इन दोनों का लो, 8 और 5 का, 8 5 40, और यहाँ पे सिर्फ 8 और 9 का 72। लेकिन ये वाला जो पाइप है वो क्या है, एम्प्टिंग पाइप है, तो माइनस का 72, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो टोटल कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी का हाफ, तो 360 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा इसका हाफ। इसको जब मैं इस एफिशिएंसी से भरूंगा तो कितना टाइम लगेगा, तो इस एफिशिएंसी से 45 और 40, 85, 85 में से 72 गए तो 13, ठीक है। ये कितना होता है, ये 720 अपॉन 13, 13 5 जा 65, ये आ गया 70, 13 5 जा 65, 5 कैरी, 5/13, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एंड क्यू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप, और ये इनकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। हाफ ऑफ द प्रॉफिट इक्वली फॉर रनिंग बिजनेस, ठीक है, और बाकी के हाफ को इस रेशियो में, और ये ठीक है। देखो कैसे करना है, पहले इनकी रेशियो देख लो, किस रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये 7:9 में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, 7:9 में, लेकिन सिर्फ हाफ को कर रहे हैं, हाफ को पता नहीं। अब ये देखो ये कितना यूनिट है, ये टोटल 16, मान लो 16 रुपए थे, 16 रुपए को 7:9 में इन्होंने डिवाइड कर लिया, ठीक है। और ये 16 जो रुपए हैं, ये हाफ है, तो यहाँ पे भी 16 रुपए रहे होंगे, उसको इन्होंने 8-8 में डिवाइड किया था, हाफ हाफ। तो अब आप ये देखिए कि जो एक बंदा है, पहला बंदा पी है, उसको कितना मिला, 8 यहाँ से, 7 यहाँ से, उसको मिला 15। और जो क्यू है उसको कितना मिला, उसको मिला है 8 यहाँ से और 9 यहाँ से, उसको मिला है 17। तो जो इस इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 2 यूनिट, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 47/2, सॉरी सिर्फ 47। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47/2 आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। और टोटल प्रॉफिट कितना है, इन दोनों को ऐड कर दो, 32, 32 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू, 47/2, ये 16 आ गया। लास्ट डिजिट देखो, 6 7 जा 42, तो 2 आएगा लास्ट डिजिट, एक ही में खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबको एक जैसा बनाओ। sin 15, ये क्या आ जाएगा, ये कट के आ जाएगा cos 15, ये cos 15 है, ये हो जाएगा sin 15। तो ये देखो सेम चीज बन गई, sin 15 cos 15, sin 15 cos 15, तो 2 into sin 15 cos 15, ये क्या होता है, ये sin 2a का फॉर्मूला होता है, तो साइन 30 डिग्री 1/2, ये दे दिया, ये दे दिया, ट्रिपलेट्स हैं ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बना दो, ऐसे, ठीक है। ये है ए और ये है बी, ये दे दिया आपको 15/8, और ये दे दिया आपको 7/24। 15/8 इसका 17 होता है, 7/24 इसका 25 होता है, ठीक है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉस से कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी, कॉस ए क्या होगा यहाँ से, कॉस ए हो जाएगा आपका 8/17, कॉस बी क्या हो जाएगा 24/25, साइन ए क्या हो जाएगा 15/17, और ये हो जाएगा आपका 7/25, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या दिखा, 17 × 25, तो 425 तो सभी में ही है, तो उसका तो कोई मतलब नहीं हुआ सॉल्व करने का। यहाँ ऊपर वाला सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट डिजिट अलग, तो ये दो में से 8, 8 × 24 करना है, तो 8 4 जा 32, 3 कैरी, 8 2 16 17 18 19, ठीक है। और माइनस का 15 7 जा, तो देखो वैसे तो 192 से कुछ माइनस हो रहा है, तो 192 से कम तो एक ही ऑप्शन है अपने पास। इतना पूरा सॉल्व नहीं करना होता ना, आप जैसे थोड़ा सा देख के चलते हो ना, तो आपको टाइम सेविंग ट्रिक्स दिख जाती है, ठीक है।
इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 8, तो मान लिया मैंने 8A और 8B, ये दो नंबर मान लिए मैंने, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ये होगा, 8 का मल्टीपल होगा एलसीएम। ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। इजी। आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ इतना, इस ये डिस्काउंट का मतलब 8 की चीज को साथ में बेच, सॉरी, हाँ, 8 की चीज को साथ में बेच दिया, ठीक है। इफ इट वाज सोल्ड फॉर 700, ये 700 तो ये 800 होगा। Had the discount not been given, the profit would have been 60%। अगर डिस्काउंट नहीं देते, मतलब 800 का ही बेचते, तो प्रॉफिट होता 60%। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? जब 5 की चीज को 8 में बेचते हैं तभी तो 60% का प्रॉफिट होता है। तो इसका मतलब 500 रहा होगा, 500 की चीज को 800 में बेचा होगा, तभी 60%। तो 500 इसका सीपी हो गया। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 15 डिग्री। सप्लीमेंट, ठीक है, देखो, अगर आप इसको याद कैसे करना है, ABCD ऐसे लिखते जाओ, PQRSTXYZ, ठीक है। तो आप ये देखो, C छोटा है तो यहाँ 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री बड़ा है तो यहाँ 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही याद करने की ट्रिक है ये, कई बार याद नहीं रहते हैं। तो ये देखो, सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज 15 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो देखो, एक एंगल मान लिया मैंने x, इसका जो सप्लीमेंट है वो क्या होगा? 180 माइनस एक्स। इसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा? 90 माइनस का x। ओके, सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज 15 डिग्री मोर देन 3 टाइम्स, इसके 3 टाइम्स से 15 डिग्री मोर, ठीक है। तो x की वैल्यू बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। 270 माइनस 3x प्लस का 15, 180 माइनस x, ठीक है। ये 3x इधर जाएगा, ये बन जाएगा 3x प्लस का, और 3x में से x जाएंगे, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। ये 180 उधर जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 90 बचेगा, 90 प्लस 15, तो ये हो जाएगा आपका 45 प्लस 7.5, तो 52 पॉइंट, ये आ जाएगा। ओके। इफ द एवरेज ऑफ 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स इन अ क्लास, तो देखो, ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं, 20 बॉयज, 40 गर्ल्स। Average age of the boys is 13 and that of girls is 14. Determine the approximate average of the class, ठीक है। तो आप इसको 1:2 कर दो, 1:2। तो यहाँ से ज्यादा कौन है? ज्यादा लड़के हैं, तो ये आ जाएगा 13.67। कैसे? ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस आपका 1 है, और इसके कितने टुकड़े करोगे आप इस 1 के? आप 3 टुकड़े करोगे, ठीक है। ये 1 + 2, 3 टुकड़े करोगे, 0.33 का एक, एक बन गया। अब 0.33 का एक बन रहा है, तो ऐसे कर लो, ठीक है, ये 3 टुकड़े करो। अब ये ज्यादा है, गर्ल्स ज्यादा है, तो यहाँ से ज्यादा पास होना चाहिए, और बॉयज क्या है, बॉयज कम है, तो यहाँ से दूर होना चाहिए, तो यहाँ पे आएगा आपको। तो ये 13.33, ये 13.67, और ये 14, तो यहाँ आ जाएगा। वेटेड एवरेज होता है, मतलब 3-4 तरीके हैं इसको करने के। अ क्यूब ऑफ साइड 15 सेंटीमीटर इज कट इनटू 27 स्मॉल क्यूब्स। अब देखो, करते हैं, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर क्यूब टू द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ लार्जर क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल क्यूब, ठीक है। तो अगर मैं एक क्यूब बनाता हूं ऐसे, ठीक है, तो इसके 27 टुकड़े कब होंगे? ये क्या है? 3 का स्क्वायर, तो इसका मतलब 3 टुकड़े करूंगा, 3 का क्यूब, इसका मतलब 3 टुकड़े करूंगा हर एक साइड के। तो अब यहां से ऐसे आएगा ये, ठीक है, ऐसे। जो रूबिक्स क्यूब होता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे। तो ये हुए हैं अभी 27 टुकड़े। तो अब ये क्या कह रहा है, एक साइड अगर 15 है तो ये 5-5 की होगी छोटे की। तो अब फाइंड द रेशियो ऑफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द लार्जर क्यूब, लार्जर क्यूब का 4 × 15 × 15, ठीक है। ये 4 साइड का, ना 4 फेसिस का एरिया आ जाएगा। ये लेटरल सरफेस एरिया होगा बड़े वाले का, टोटल का क्या होगा? 6 × 5 × 5। इसका रेशियो बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अभी सॉल्व कर लो। कैसे? इसको कर लो 2 × 3,
तो ये कटेगा, एक 15 को ले जाएगा अपने साथ, और ये ले जाएगा इसको 3 पे, और ये ले जाएगा इसको 2, 6:1 आ जाएगा। If the circle is inscribed in an equilateral triangle of side is and to find the ratio of the area, ठीक है। एक सर्कल है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, ये सर्कल हो गया, ठीक है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरिया, मतलब अच्छा सर्कल आ गया है क्योंकि पाई है ना वहां पे, ठीक है। अगर मैं इसकी ये मानता हूँ 1 1 1, ठीक है। जो ट्रायंगल है उसकी एक साइड को मैं 1 अज्यूम कर लेता हूँ, तो ये कितना होगा भाई? ये हो जाएगा आपका पूरा होगा ये रूट, 1 मिनट रुकना, √3/2, ठीक है। ये जो होगी ना पूरी, यहाँ से ए पॉइंट से लेके ये डी पॉइंट मान लिया मैंने, ABC, तो ये जो AD होगी ना, AD की लेंथ ये आती है, हमको पता है, ठीक है, √3/2। अब ये जो √3/2 है, बता दूं कैसे निकालते हैं? देखो बता देता हूँ मैं। एरिया क्या होता है? इक्वलेटेड 3/4 A² होता है, ठीक है। और इसको अगर मैं हाइट मानूं AD को, तो हाफ इंटू बेस कितना है A इंटू हाइट कितनी AD, ठीक है। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और A को मैंने 1 माना हुआ था, तो AD क्या आ गया? √3/2 आ गया। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, बट याद याद कर लो तो और बेटर रहता है। तो अब देखो इसका 1/3 है ये, इसका भी 1/3, 1/3, तो ये क्या आ जाएगा? जो आपका OD आ जाएगा, यहाँ पे OD, ठीक है। OD क्या आएगा फिर आपका? 1/2√3, ये आ गया OD। तो अभी आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ एरिया, ठीक है। तो √3/4 ये तो आ गया पूरे इसका, ठीक है। और इसका कितना आ गया सर्कल का? पाई R², क्या होगा? 1/2√3 और 1/2√3, ये दोनों मिला के 3 बन जाएंगे। ये खत्म, ये खत्म, यहाँ वहां पे ऊपर जाके ये बन गया 3, और ये दो, 2 4, और ये खत्म, ठीक है। तो पाई और 3√3 हो गया, पाई 3√3, ठीक है। कितने बच्चों ने किया था वैसे? ठीक है, 3 में से एक बच्चे ने किया था, ओके। एवरेज ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज 38 और एन अदर ऑब्जर्वेशन 42 और एन अदर, ये तो बहुत आसान है, ठीक है। एन को अगर आप 1 भी मान लेते हो यहाँ पे, तो 38, 42 और 55, इनका एवरेज बताना है आपको। 5 1 कैरी, तो 5 आ गया। 5 को अगर 3 से करेंगे तो 5 ही है, अच्छा 3 में, ठीक है। तो 8, और 8 और 5 13, 135 का 1/3 तो 45। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। रूट्स इक्वल कब होते हैं? जब देखो, आपको पता है -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4AC/2, ठीक है। अब एक रूट तो ये होता है जब ये प्लस का हो, और सेम रूट होता है जब ये माइनस का हो, -b माइनस √b² माइनस का 4AC/2 ए, ये। अब देखो ये दो रूट्स हैं, ठीक है। अब ये इक्वल कब होंगे? इन दोनों में अलग क्या है? ये वाला पोर्शन अलग है दोनों में, ये वाला पोर्शन अलग है, ठीक है। तो अगर ये पूरा पोर्शन ही 0 हो जाए, तो ये दोनों सेम हो गए, -b/2 है -b/2 है। तो कहने की बात है हमको ये पोर्शन 0 करना है, ठीक है, ये चीज 0 करनी है। तो b² माइनस का 4AC 0 करना है, तो इसका मतलब b², ये माइनस का 4AC दूसरी साइड चला जाएगा, तो b² इक्वल्स टू 4AC। ये होती है कंडीशन, ठीक है, ऐसे बनती है। तो ये कंडीशन यहाँ पे कब आएगी? ये है आपका b, तो इसका b² करोगे तो 4 × k+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ये c तो 1 है, रखूं या ना रखूं? ये रख देते हैं a की जगह पे, 3k प्लस का 4, ठीक है। ये 4 को जब अंदर मल्टीप्लाई किया 3k+1 में, तो ऐसे खुल गया। 12k+4 इक्वल्स टू 4k² प्लस का 4 और प्लस का 8k, ठीक है। तो ये यहाँ पे माइनस होगा, तो 4k+4 इक्वल्स टू 4k² प्लस 4 कट जाएगा के, ये 4 से 4 कट जाएगा, और इससे ये कट जाएगा,
के से के स्क्वायर इक्वल्स टू के आ गया, तो के इक्वल्स टू या तो 0 या तो 1। ठीक है। ये काफी कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। ठीक है। विद अ 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, मतलब अगर मार्क प्राइस हमने माना 100 रुपए, जिस पे 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना 90 हो गया। ठीक है। द सेलर अर्न्स 5% प्रॉफिट। तो अगर इसकी वैल्यू है 21, ठीक है, तो यहाँ पे एक सीपी रहा होगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90/21 इंटू 20, ये सीपी है। ठीक है। इस पे 5% प्रॉफिट ये बन जाएगा। ओके। सो इफ द मार्क प्राइस इज इंक्रीज बाय 5%, मार्क प्राइस 100 था, इसको कर दिया 105। ठीक है। टू सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 5% ईच, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5% ईच आर ऑफर्ड। ठीक है। 5 5 का कितना होता है, 25। ना सॉरी, क्या कर रहा हूँ, ए प्लस ए माइनस का ए स्क्वायर बाय 100 ये करना है, तो ये हो गया 10, और माइनस का 25/100, 1/4, तो ये 9.75 हो गया। ठीक है। ये इस पे दे दिया हमने डिस्काउंट 9.75 का, तो हो गया 90.25/100। ठीक है। हाउ मच परसेंटेज प्रॉफिट डज द सेलर अर्न। ठीक है। तो यहां से यहां तक जाने तो मार्क प्राइस इंक्रीज। ठीक है। 105 गुना 90.25, ज्यादा लंबा कर दिया है इसका, छोटा तरीका भी हो सकता है शायद। 100 को नीचे ले जाता हूँ, और ये 21 को यहाँ ले जाता हूँ। ठीक है। अभी ये देखो, ये कट गया 21 पे, ये कट गया 20 पे। ठीक है। और 21 गुना 21, और कुछ तो गड़बड़ कर दिया। 105 पे, ठीक है, 5% के डिस्काउंट दे दिए। अगर इन टू सक्सेसिव डिस्काउंट को मैं ऐसे लिख लेता कि भाई 19/20 इंटू 19/20, ठीक है, ऐसे लिख लेता मैं, 5% यहाँ दिया, 5% यहाँ दिया। ठीक है। तो कैसे सॉल्व करते, तो करते 105 गुना 19/20 गुना 19/20 डिवाइडेड बाय 90 गुना 20 गुना 21। ठीक है। तो ये कटा 18 पे, 5 से काट देता हूँ, 18, ये कट गया 21 पे। ठीक है। और 20 20 20, काफी बड़ा नहीं जा रहा है। 441 इंटू 361 अपॉन में 18 इंटू 8,000, काफी बड़ा हो गया यार ये तो। 441 मल्टीप्लाई बाय 361 डिवाइड बाय 18 8 जा 18 8 जा कितना होता है, 144 होता है ना, 144,000, तो 10.5% आएगा यहाँ से, 10.5। कोई और तरीका भी होना चाहिए जैसे छोटा, चलो कोई बात नहीं। ये रहा ना, रेशियो ऑफ इनिशियल एमपी टू एमपी। अच्छा यार, वो फॉर्मूला तो देखो, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना, एमपी अपॉन सीपी क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट 100 माइनस डिस्काउंट, ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ऐसे वाले क्वेश्चंस का। ठीक है। सबसे बेसिक फॉर्मूला ये। ठीक है। फालतू में कॉम्प्लिकेट कर दिया क्वेश्चन को हमने, ऐसे बड़े वाले तरीके से कर दिया। ठीक है। कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना। 17th क्वेश्चन, एन इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन, एक पाइप पी है वो 120 आवर्स में फिल करता है, while आउटलेट पाइप ड्रेन कम्प्लीटली, ये क्यू है आउटलेट पाइप, ये 54 आवर्स में ड्रेन कर देता है। ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या होगा, कॉमन क्या आ रहा है, 6 इंटू 9 और 6 इंटू 20, तो यहाँ पे 6 इंटू 180, 20 इंटू 9, ये एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पे कितना हुआ 9, और यहाँ पे कितना हुआ माइनस का
20। ओके, तो अब ये कह रहे हैं 8 इनलेट पाइप, मतलब ये जो 9 है इसमें 8, ठीक है, और 3 आउटलेट अगर ये वर्क करेंगे तो व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, तो कितने घंटे में टैंक फिल हो जाएगा? ओके, तो 8 9 जो 72 प्लस का काम हो रहा है और माइनस का 60 नेगेटिव हो रहा है, तो 12 काम हो रहा है कुल मिला के इकट्ठा। 6 × 180 टोटल कैपेसिटी है, 12 से भर रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा? 90। ओके, कितने बच्चों ने किया था वैसे? कम ही करते हैं ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, ये भी 3 में से एक ने किया है। ओके, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच ये नंबर इज डिविजिबल बाय 12? तो 12 से डिविजिबल है तो 3 से भी होगा, 3 से होगा तो 7 और 2 9 खत्म, 8 और 1 खत्म, 6 और 1 7, 8 और 9, तो दो दो और चाहिए इसमें हमको, ठीक है। अ पर्सन बॉट अ प्री ओन्ड कैमरा 85,000 का, स्पेंट एडिशनल इतने रुपए और इतने रुपए, तो ये दोनों मिला के कितना हो गया? 10,000। तो 85 का मतलब 95 खर्च कर दिए इसने, ठीक है। देन ही सोल्ड द होल किट फॉर इतने अमाउंट के, मतलब कहने की बात है 19 की चीज को 20 में बेच दिया, ठीक है। तो प्रॉफिट बताना है हमें, तो 500/19 कैसे किया ये? 5/19 गुना 100, ठीक है, 500। तो 19 3 जा 57 होता है, तो उससे कम हो जाएगा। 19 पे 5 यही था ना? हाँ ठीक है, तो फिर 19 5 जा 95, क्या कर रहा हूँ यार मैं? 19 से 20, हाँ ये गलत करा ना मैंने इधर, सॉरी। क्या हो रहा है आज, दिमाग नहीं चल रहा। तो ये देखो, एक यूनिट 19 पे ये प्रॉफिट हुआ है, 100 से मल्टीप्लाई करो तो 100/19 हो गया ना। तो 19 5 जा 95, 5 बच गए, पॉइंट लग गया, और 19 2 जा 5.2, ठीक है। अ, पीछे सॉल्व करते हैं, 13 2 जा 26, 26 और 8 34/13, और ये डिवाइड है तो ये उल्टा हो जाएगा, 13/34 हो जाएगा। यहाँ पे इसको पूरे को काट के मल्टीप्लाई लगा के 13/34 लिख दिया हमने, और ये आ गया मल्टीप्लाई 2, तो 13/17 आ गया इतना, यहाँ तक मल्टीप्लाई करके। एक मिनट रुकना, हाँ सॉरी, ये डिवाइड है ना, 13/17, तो डिवाइड है तो फिर से मल्टीप्लाई करके इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 17/13, यहाँ तक आ चुका है, ठीक है। और ये कितना आ गया? ये आ गया 3, तो ये आ गया 51/13, यहाँ तक सॉल्व कर लिया हमने, 51/13। डिवाइड है तो फिर से घुमा दो, और ये आ गया 3 × 13/51, तो ये कट गया, 13/17 आ गया अपना आंसर, ठीक। द डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, डाउनस्ट्रीम स्पीड है ना, ठीक है, मतलब बोट प्लस स्ट्रीम की दे रखी है 25 है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अरे कैसे लिखते हैं यार, बोट की स्पीड है 25 और डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है। अच्छा हाँ, बोट प्लस स्ट्रीम इक्वल्स टू 25 और स्ट्रीम की दे दी 3, तो इसका मतलब बोट की कितनी है? 22। टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा, तो 4 घंटे लगेंगे, और 57 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगा। अपस्ट्रीम कितनी? 22 में से 3 घटाओ 19, 3 घंटे यहाँ लगेंगे, 7 घंटे आ गए। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज, बॉयज हो गए गर्ल्स हो गए 5:3, 24 ऑफ द बॉयज 32 गर्ल्स आर नॉट प्लेस्ड, ठीक है। और अच्छा प्लेसमेंट की निकालनी है तो उल्टा कर दो, 100 में से 24 गए तो 76, और 100 में से 32 गए तो 68, ओके। अभी ये देखो इनमें गैप कितना है? 8 का गैप है, और ये कितने हैं? ये भी 8 है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ से 5 की दूरी होनी चाहिए, और यहाँ से 3 की, तो इसमें से 3 माइनस कर दो, और या फिर इसमें 5 ऐड कर दो, तभी दोनों के बीच का आएगा। तो इसमें 3 माइनस कर दो, 73 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। A/3 इक्वल्स टू 3B इक्वल्स टू
3c/4। ओके, तो इसमें अगर रेशियो निकालनी है, आप डायरेक्ट इनका रेसिप्रोकल कर दो, इनकी रेशियो हो जाएगी 3:1/3 रेशियो 4/3। तो अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, ये खत्म और यहाँ पे 9 बन जाएगा। ये रेशियो आ गई इनकी, 9:4। नेक्स्ट द रेशियो। टाइम लिमिट लगी थी गाइस हाफ आवर की, तो अभी 2 क्वेश्चन रह गए थे, उनको और कर देते हैं खत्म। सो द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसीज ए बी सी के, ये एफिशिएंसी दे दी है, ठीक है। दे कैन कंप्लीट दैट वर्क 25 दिन में। तो पहले इनको ऐड कर लेते हैं, 9 और 3 12, 12 × 25, ये टोटल वर्क हो गया, ठीक है। अब ए और सी इसके 35%, मतलब इसका 35 7/20। इसको ए और सी कितने दिन में करेंगे, ए और सी मतलब ये 4 और 3 7, ठीक है। 7 से 7 खत्म, और ये 5 पे गया, ये 4 पे गया, और ये 4 गया 3 पे, 15 दिन आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन। एक 2.5 लाख रुपए हैं, 1.5 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, 12% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो 12 मतलब पहले बार 12% लगेगा, फिर 6% लगेगा सक्सेसिव में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। सेमी एनुअली 1.5 साल के लिए, ठीक है। और कंपाउंडेड एनुअली तो ये हो जाएगा एनुअली, ठीक है। और सेमी एनुअली मतलब 6 6 6% 3 बार सक्सेसिव। ओके, तो कैसे करेंगे, पहले तो कंपाउंडेड एनुअली का देख लेते हैं। एक बार 12%, एक बार 6%। फॉर्मूला यूज करेंगे A+B+AB/100, ठीक है। तो एक बार 12 और 6 का करेंगे, तो 12 और 6 18, प्लस 12 6 72/100। तो ये तो हो गया अपना 18.72%। अब सेमी एनुअली का देख लेते हैं, तो 6 6 6, पहले इन दो का क्या होगा, 6 6 12.36 हो जाएगा। फिर अब इस फॉर्मूले में एक बार 12.36 मानेंगे ए को, और फिर 6 मानेंगे इस बी को, ठीक है। तो प्लस में 6, प्लस में 12.36 इंटू 6/100, ठीक है। तो ये 18.36, और ये हो जाए 6 6 36, 3 कैरी 6 18 21, 2 कैरी 6 2 12 13 14, 1 कैरी 7, 0.74। तो इसमें ऐड कर देंगे 18.36 में, सॉरी 0.1 सेकेंड, 0.7416, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ गया ये 1601.19। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है, 19.1016% और 18.72%। तो डिफरेंस कितना होगा, इस 19.1016 में से जब मैं 18.72 माइनस करता हूं, तो आंसर क्या आएगा, 8, और 10 में ये 3, और ये आ गया 0। तो ये सॉल्व करना है, ये परसेंटेज निकालना है आपको 2.5 लाख का। तो निकाल लेते हैं, 0.3816 इंटू 2.5 लाख, ठीक है। अब ये 4 जीरो हैं, और ये 4 पॉइंट है बाद में, तो इसके ये हट जाएगा, ठीक है। ये 25 से नीचे 100, 4 पे कट जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 9, और 21 बचेगा 5, और ये 16 बचेगा तो 4, 954। ओके गाइस, थैंक यू।